यूके में पाकिस्तानी बिजनेसमैन पहलवान बिरयानी वाले के रेस्टोरेंट पर एक बार फिर 12 से जायद इमिग्रेशन अफसरान ने छापा मारा है। जब छापा मारा तो उनको क्या बरामद हुआ, क्या मिला और शिकायत करने वाले कौन लोग हैं। ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਅਗਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਐ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। बड़ी अहम तफसीलात इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसी के साथ दूसरी खबर, पाकिस्तानी जो जेर इंतजाम आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो वजीर है उनके एक बेटे जो कि यूके में मुकीम है, उनको अदालत ने जेल भेज दिया है, सजा सुना दी है। आखिर उनका क्या कसूर था उस लड़के का कि वहां पर उसको जेल हो गई है और अब वो जेल में है। दोनों खबरें जरा ध्यान से आप देखिएगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा पहलवान बिरयानी वाला। उस्ताद पहलवान बिरयानी वाला लंदन में तकरीबन मोस्टली लोग इसको जानते हैं। इसका ताल्लुक लाहौर से है और ये बहुत अरसा पहले बरतानिया गया था और वहां जाके इसने दूसरे जो पाकिस्तानी होते हैं या दूसरे मुल्कों की मेहनत मजदूरी करके फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना रेस्टोरेंट बना लिया इल्फर्ड लैंड लंदन में। तो पहलवान की बिरयानी देखते देखते पूरे यूके में मशहूर हो गई और लोग दूर दराज के इलाकों से इसके रेस्टोरेंट में आना शुरू हो गए। इसकी वजह शोहरत ये थी कि ये जो वहां पर मुस्तिक स्टूडेंट हैं जिनके पास जॉब नहीं होती और आके इसको कह देते थे कि हमारे पास जॉब नहीं है, खाना खाना, तो ये उसकी हेल्प भी कर देता था। अक्सर सोशल मीडिया पर भी पहलवान एक्टिव है। तो अभी रमजान स्टार्ट हो चुका है 2026 का। तो रमजान के स्टार्ट में इसने कहा था कि जी मैं फ्री इफ्तार करवाऊंगा, कोई भी मुल्क का किसी मुल्क का भी बंदा अगर मेरे पास आ जाएगा तो उसके लिए इफ्तारी का जो है ना वो लाइन में लग जाए और फ्री इफ्तारी, उसमें फल भी देंगे, खाना भी देंगे। और ऐसा ही किया। सिर्फ फर्क ये था कि इसने अपने रेस्टोरेंट के अंदर की बजाय काउंटर बाहर रख लिया और ताकि जो है ना वो रेस्टोरेंट में जिसने खाना खाना उनके लिए जगह रहे और बाहर जो लोग खाना खाते हैं वो सॉरी बाहर जो अफ्तारी के लिए आते हैं उनको बाहर ही देना खाना दे के तो फारग कर दिया जाए। तो देखते ही देखते इतना रश लग गया इसके अफ्तारी के फ्री स्टॉल पर कि बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग गई। और देखते ही देखते जनाब ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि जी पहलवान फ्री बिरयानी, फ्री खाने कोरमे वगैरह और साथ फल दे रहा है। तो जब आपको पता है कि जब किसी का बिजनेस चलता है तो सबसे पहला जो हमारी देसी कम्युनिटी काम का आती है ना, वो हसद करती है उससे। हसद करके शिकायत करेगी उसकी ताकि किसी तरीके से इसका बिजनेस ठप हो जाए। तो अब भी जनाब जब देखा कि इसके पास तो हर वक्त मजमा लगा रहता है, लोग यहाँ पे आते हैं, खाने खाते हैं और ये फ्री बांट रहा है, तो शिकायत कर दी। इसके पास पहले कुछ दिन पहले कौंसल वाले आए थे, उन्होंने इसका जो काउंटर इसने बाहर लगवाया हुआ था वो उठवा दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप यहाँ नहीं लगा सकते। चले ठीक है, रीजन है ये है कि वहां के बाहर के मुल्कों में आप वो ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो वहां पे लॉ के खिलाफ हो। तो काउंसिल आई, उन्होंने सारा ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा जी कि ये बाहर आप नहीं लगा सकते, आप फ्री बांटे जो मर्जी करें लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर। पहलवान ने ऐसे ही किया। अब जनाब रिसेंटली 12 से ज्यादा इमिग्रेशन ऑफिसर उसके रेस्टोरेंट पर छापा मारा। ईच एंड एवरीथिंग चेक की गई। जो वहां पे काम करने वाले वेटर थे, किचन हैंड थे, शेफ थे, जो भी स्टाफ था, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर किया गया, चेक किया गया कि किसी ने ये भी कहा था ना कि यहाँ पे इलीगल लोग भी काम करते हैं। किसी ने ये भी कहा था कि यहाँ पे पेमेंट जो सैलरी है वो लॉ के मुताबिक नहीं दी जा रही, यूके के लॉ के मुताबिक। तो ये सारी चीजों की जब शिकायत गई तो वो जनाब आए और बकौल पहलवान के उन्हें कुछ भी नहीं मिला, हर चीज ठीक थी। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करनी चाहिए कि गैर जरूरी तौर पर शिकायतें लगाने से ग्रेज करना चाहिए। बड़े हो जाएं, अब बड़े हो जाएं, ठीक है ना। अब ये चीज जो है ना वो अच्छी नहीं लगती कि आप किसी के बिजनेस से हसद करके या किसी की जात से आपको इख्तलाफ है। पहलवान मेरा कोई जानने वाला नहीं है ना, आज तक मैं जिंदगी में कभी उससे मिला हूं, लेकिन ये पता है कि चले कम से कम अगर 10 बंदे भी महीने में उसके पास फ्री खाना खा लेंगे ना, तो ये उन 10 बंदों से पूछे कि जिन्होंने खाना खाया था उनकी दिल में जो है ना कितनी खुशी होगी कि यार हमें फ्री खाना मिला है। क्योंकि यूके के हालात खास तौर पर जो स्टूडेंट लोग हैं बड़े टफ है। जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है तो तनख्वाह थोड़ी होती है, उसी में आपने फीसें भी देनी है, घर का खर्चा भी चलाना है, खाना पीना भी है, मोबाइल का बिल है, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का बिल है, और फिर लोगों ने अपने माँ बाप को पाकिस्तान में भी पैसे भेजने होते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर एक दो वक्त का मुफ्त खाना मिल जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो स्ट्रगलिंग फेस में है। तो ये जनाब एक ताज़ा तरीन अपडेट थी। अब मैं बात करूंगा एक पाकिस्तानी नौजवान जो कि यूके में मुकीम था और अभी जनाब उसको अदालत ने 30 महीने के लिए यानी 2.5 साल के लिए जेल भेज दिया है। अब आप बात करेंगे कि उसका नाम क्या था। जी हाँ,
उसकी उम्र है जी 30 साल और नाम है जी अब्बास हुसैन अखलाक। ये चौधरी अखलाक जो कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर हैं, उनका बेटा है। और इसके इसने जनाब इक़बाल जुर्म कर लिया था। इसके घर से 1 लाख मंशियात बरामद हुई थी। पुलिस ने जब गुज़श्ता साल इसके घर में रेड किया था, तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन मिले थे जिनमें मैसेजेस थे डिलीवरी के, ग्राहकों के, और ये सारी चीज़ें साबित हो गई थी। इसके साथ-साथ बहुत सारी नकद रकम भी मिली थी, क्योंकि ये चरस का काम जो है ना, ये बैंक ट्रांसफ़र पैसे नहीं होते, ये नकद पे भी चलता है, ठीक है जी। तो मुल्ज़म ने सितंबर 2025 को अदालत में 1 लाख मंशियात की सप्लाई में मुलव्वस होने का इतराफ़ किया था। अब पुलिस ने बेसिकली अखलाक को गिरफ्तार किया था, घर पर वारंट के तहत कार्रवाई की, जहाँ से कोकेन, मंशियात के इस्तेमाल और फ़रोख्त से मुतल्लक सामान, नकद रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। बकिंघमशायर पुलिस ने सारी चीज़ें रिकवर करके जब चालान पेश किया, तो अदालत ने इसको 30 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। तो अब जनाब ये अब्बास जो है ना, ये जेल के सलाखों के पीछे है। और ये खबर भी जब कम्युनिटी में आई सामने, तो बड़ी एक शर्मिंदगी हुई। इस तरह के घिनौने जराइम में मुलव्वस हो, तो बड़ा जो है ना, वो कम्युनिटी के लिए बाइस शर्मिंदगी होता है। तो ये जो 2 खबरें हैं, ये सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। तो यूके में हालात ऑलरेडी बड़े ख़राब हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यूके की जेलों में इस वक़्त कैद हैं। उनका जुर्म ज़्यादातर ऐसे भी हैं कि जिन्होंने रॉबरी की है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने ग्रूमिंग गैंग की थी, छोटी उम्र की लड़कियों के साथ मुँह काला किया था, वो भी जेलों में पड़े हुए हैं। और इसके साथ-साथ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वायलेशन की है वर्किंग की, मतलब है कि किसी किस्म का भी जुर्म है ना, तो बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक़्त यूके में पाकिस्तानी कैद हैं। और यूके की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने भी रिसेंटली कहा था कि रिसेंटली जो सर केयर स्टार्मर की हुकूमत है, इस दौरान 67,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका है, जो यूके में मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्वस थे, जराइम करते थे, पकड़े गए। तो अब भी जनाब वो ऐसे कर रहे हैं कि खा किसी के पास वहाँ की नेशनैलिटी है, लेकिन अगर वो शदीद किस्म के जुर्म में मुलव्वस है, तो उसकी नेशनैलिटी तक भी वो कैंसल कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो लोग वहाँ पे टेम्परेरीली वीज़े पे हैं, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। और रिसेंटली जो पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जी, जिस बंदे को अपने मुल्क में, यानी कि यूके के अलावा जिस मुल्क से उसका ताल्लुक है, वहाँ पर कम से कम 12 महीने की सज़ा अदालत ने सुनाई हो, अब उसको यूके का वीज़ा नहीं मिलेगा, बल्कि अगर उसने पहले इस कानून से पहले भी लिया हुआ है, तो उसका वीज़ा कैंसल कर दिया जाएगा। 4 मुल्क हैं जिनके वैसे ही, अफ़गानिस्तान समेत कैमरून, म्यांमार, 4 मुल्क हैं, इनके जनाब वैसे ही स्टडी वीज़े बंद कर दिए गए हैं फॉर टाइम बीइंग। अब देखते हैं कब दोबारा आप ओपन होंगे। तो ये चीज़ें सारी जो कि इस वक़्त यूके के हालात हैं, अगर आप भी भारी कर्ज़ा लेके तो यूके जाके सेटल होने की कोशिश करने में आजकल लगे हुए हैं, तो मेरा ख़्याल है थोड़ा वेट कर लें, अभी हालात ठीक नहीं है। जहाँ रहें खुश रहें, और उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।